अब मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का और राजस्थान का तो है ही है। और सवाल मैं उन विधायक से कर रहा हूं जिन विधायक का जो क्षेत्र है वो पूरे देश में चर्चाओं में इसलिए कि वहां से जो बात निकलती है वो सही होती है। आप फलोदी के विधायक हैं, फलोदी में सट्टे लगाए जाते हैं, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, आपका सट्टा क्या कहता है? पवार जी, मैंने आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। मुझे ये मालूम चला कि आपके एक बेटे जो आप जब विधायक थे तब भी फौज में नौकरी करते थे और हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। दूसरे बेटे आज भी आपके गांव में एक दुकान चलाते हैं। आमतौर पर विधायक के बेटे ऐसे दिखते नहीं हैं। पिछले दिनों देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। देश के 5 राज्यों में जब विधानसभाओं के चुनाव हो रहे थे, चुनावों की तो चर्चा हो ही रही थी, लेकिन एक चर्चा इन चुनावों के साथ साथ परिणाम आने तक बनी रही, वो थी फलोदी। फलोदी क्यों? क्योंकि फलोदी का सट्टा बाजार पूरे देश भर में फेमस था और अभी हमारे साथ फलोदी के विधायक जी हैं। तीसरी बार विधायक बने हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियां इनकी हैं जो मैं आपको इस इंटरव्यू में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि जो फलोदी का सट्टा बाजार है वो असल में है क्या। आप जो है तीसरी बार 2008 में जब टिकट मिली तब वहां इन्हीं की जो जातिगत जाति से आते हैं वो 5 लोग खड़े थे। ये चुनाव हार गए। फिर 2013, 18 और 23 लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाई है और अब ये जयपुर आए हैं। जयपुर में इन दिनों विधायकों का जमावाड़ा है, अलग अलग जगह पर विधायक रुके हुए हैं और इनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रियों वाली जो लिस्ट बन रही है उसमें भी आ सकता है। पबाराम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, विधायक बन गए तीसरी बार। धन्यवाद आपको कि विधायक बनने पर मुझे बधाई देने के लिए अशोक सेरा आया है। हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपको। हाँ। सर, फलोदी काफी चर्चाओं में, आपके विधायक पर तमाम प्रकार की बातें करेंगे। फलोदी काफी चर्चाओं में रही, आप वहां से लगातार विधायक बन रहे हैं। ये क्या है फलोदी का सट्टा बाजार? फलोदी का सट्टा बाजार बहुत पुराना बाजार है। लगभग जब से फलोदी स्थापित हुई है, जब हम्म, से यहाँ पर फलोदी का अब किला बना है, और तब से लेकर के ये जब से स्थापित हुई माँ थी माँ फलोदी। माँ 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 लठियार जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई। यहाँ पर सिद्धू जी कल्ला ने मूर्ति को ला करके यहाँ पर स्थापित करे किया और इस फलूदी का नगर का बसाया। हम्म, नरावत राव हमीर का शासन यहाँ पर था। तो तब से ही लेकर के ये सट्टा बाजार के यहाँ का प्रसिद्ध है। और यहाँ के लोगों के, क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतर दिशावर जाते हैं। दिशावर का मतलब जिस बाहरी राज्यों में जाकर बाहरी काम राज्यों काज में, करते हैं। दिशावर का मतलब जिस दिशा के अंदर चल दिए। मारवाड़ के अंदर ये परंपरा है, किसी भी दिशा में अपने आप को स्थापित करने के लिए, कमाई करने के लिए निकल जाते थे। और ये इसलिए उसको दिशावर शब्द कहा गया है। और दिशावर में भी उनके लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो लगातार संपर्क में रहते हैं। जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं वहाँ पर उनके जीवंत संबंध होते हैं, जीवंत संपर्क होते हैं। और उन संपर्कों के आधार पर वो अंदाज़ा लगा देते हैं कि कौन से दल की सरकार आ रही है, कौन से दल की सरकार रिपीट हो रही है। इस प्रकार के जो लगातार उनका जो रहा, उनका अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर इस बार भी उन्होंने लगभग एक सौ एग्जैक्ट है, लगभग लगभग एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट 115 की बताई थी। हम तो समझ रहे थे कुछ ज़्यादा आएगी, परंतु उन्होंने 115 ही बताई और 115 के आसपास हमारी सीटें आई। तो ये बातें हैं। अब सर ये बताएं कि तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार चुनौतियां भी आपके सामने खूब सारी थी। अगर फलोदी के जातिगत आधार के वोटों की बात करें तो वहां पर जो सब कुछ मामला है वो आपके पक्ष में कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा था, फिर भी आप बाजी मार कर आ गए। मेरा आम व्यक्ति से, झोंपड़ी में बैसे बैठे व्यक्ति से लेकर के बड़े लोगों तक हमारा जीवंत संबंध रहा, संपर्क रहा है। मैं मेरे बॉर्डर के क्षेत्र तक, वहाँ की झोंपड़ी में भी वहाँ पर पहुँच पाया हूँ। जब कभी भी कोई व्यक्ति, मेरा जो जन सुनवाई चलती है वो फ़ोन पे चलती है। जब कभी भी कोई व्यक्ति फ़ोन करता है और उसकी समस्या होती है, मैं तुरंत उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को कह करके उन्हें ही बता देता हूँ कि फलां अधिकारी के पास में चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो लगभग जब कोई विधायक बोलता है तो 90% काम तो हो ही जाते हैं, जो सही होते हैं। कुछ सही काम नहीं होते तो नहीं कर पाते हैं अधिकारी, उनकी व्यवस्थाएं होती है। परंतु ये जो बात है,
ये लोगों के मन को भा गई कि पब्बाराम तो हमारे संपर्क में है, हमारी पकड़ में है, और अन्य कोई नया आएगा तो पता नहीं क्या। और विशेष करके कांग्रेस के जो पिछले कुशासन के अंदर जो आसपास के बॉर्डर के जो एमएलए थे, वो मेरे लिए स्टार प्रचार का काम कर गए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अनीतियाँ की, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों लोगों को दुख दर्द दिया और उनकी बातों को नहीं सुना, उनके मन की बात को नहीं सुना, उनका काम को नहीं किया, इसलिए लोगों ने चाहा कि पब्बाराम ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी बातों को, हमारे मन की बात को सुन करके उसका निदान निदान कर सकता है। और हुँ। यही बात मेरे लिए संजीवनी बूटी साबित हुई। संजीवनी बूटी साबित हुई। कोई फ़ोन-वोन आया है ऊपर से कि भई बाबा मंत्रियों की लिस्ट में नाम है आपका, तैयार हो जाओ? नहीं, ऐसा कोई भी हमारे संगठन में ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। जब कभी भी कोई होता है, उसी समय बताया जाता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। बाकी हम लोग ज़्यादा ये महत्वाकांक्षा नहीं रखते। जो संगठन जिस रूप में हमें उपयोग करना चाहता है, उस रूप में हम अपने आप को लगा देते हैं, प्राणपण से जुट जाते हैं, यही हुँ। बात है। पवाराम जी, मैंने आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। मुझे ये मालूम चला कि आपके एक बेटे जो आप जब विधायक थे तब भी फौज में नौकरी करते थे और हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। दूसरे बेटे आज भी आपके गाँव में एक दुकान चलाते हैं। आम तौर पर विधायक के बेटे ऐसे दिखते नहीं हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, ऐश-मौज, शौक। क्या अभी भी वही आपकी स्ट्रिक्टता जो है वो बच्चों पर है? नहीं, मैं आपने मेरी वेशभूषा भी देखी है। हुँ। वो शिक्षक की वेशभूषा, सिर्फ़ एक जैकेट अलग से पहनी है मैंने इस सर्दी के कारण। क्षेत्र में आने के कारण, इस राजनीतिक क्षेत्र में। हाँ। अन्यथा कोई कोई शिक्षक की मेरी ये वेशभूषा है, वो आज भी वही है। हुँ। तो मैं इस प्रकार के मेरे क्षेत्र में मैं एक यूँ समझ लो कि अभी सिंगल मैन आर्मी के रूप में काम करता हूँ। मुझे किसी की, और जब कभी भी परिवार की दखलंदाजी होती है, उनकी अपनी अपेक्षाएँ होती है, उनके ऊपर भी ध्यान देना होता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि मेरे कोई परिवार का कोई व्यक्ति आकर के मेरे काम में, मेरे सेवा के कार्य में दखलंदाजी करे। और इसके चलते मैं जब स्वयं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सीमा सुरक्षा बल में था, 70 से 1970 से लेकर के 69 तक, 9.5 साल तक मैं हुँ, रहा। हुँ। तो मेरे मन में थी कि एक आध बेटा मेरा ज़रूर देश रक्षा के लिए और बॉर्डर की रक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए जाए। और इसीलिए मैंने प्रेरित किया मेरे छोटे वाले बेटे को कि आप फौज में जाइए, और वो फौज में नौकरी करके आए हैं। जिस कश्मीर में मैं पुंछ के अंदर 1971 के युद्ध भूमि में अपने आप को वहाँ पर बॉर्डर पे पाकिस्तान से दो दो हाथ किए, उसी कश्मीर के अंदर वो भी सर्विस करके आया। हुँ। उन आतंकवादियों के सामने है जो अपने आप को मजबूती से खड़ा किया, और अब वो सेवानिवृत्त होकर के आया है। वो अपने धंधे में लगा है, उनका अपना कार्य है। और बड़े बेटा है, वो दुकानदारी करता है, वो अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाता है। मैंने अपने काम के अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं है। जो भी है मेरे कार्यकर्ता है, वो जो भी विषय रखते हैं, अगर उचित होता है निश्चित तौर से उनकी मदद की जाती है। और घर वालों की ज़्यादा दखलंदाजी मैंने न तो सहन की है, और न मेरे वो दखलंदाजी करते हैं। बिल्कुल। यही कारण है पब्बाराम विश्नोई लगातार 3 बार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ से विजयी हुए, क्योंकि उनकी सादगी लोगों को पसंद आती है। अब मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का और राजस्थान का तो है ही है। और सवाल मैं उन विधायक से कर रहा हूँ, जिन विधायक का जो क्षेत्र है वो पूरे देश में चर्चाओं में इसलिए कि वहाँ से जो बात निकलती है वो सही होती है। आप फलोदी के विधायक हैं, फलोदी में सट्टे लगाए जाते हैं। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, आपका सट्टा क्या कहता है? हमारे यहाँ पर मेरा सट्टा कुछ नहीं है। फलोदी का सट्टा? अलग अलग वो कयास लगाते हैं, हुँ, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई फैसला लेते हैं, हुँ। तो एक बार सभी को चौंका देते हैं, और वो फैसला इतना ज़बरदस्त होता है कि फलोदी के सट्टा बाज़ार को भी फ़ेल कर देता है। फेल कर देता है, ऐसी स्थिति आती है। तो इसमें इसमें सट्टा बाज़ार काम नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ, कोई चौंकाने वाला और ऐसा व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, जो सरकार को भी रिपीट कर सके, और जनता की भावनाओं के अनुरूप उन अनुरूप अपने आप को स्थापित कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को
यहाँ पर धरातल पर उतार सके, ऐसा व्यक्ति आएगा। विधायक दल की बैठक के लिए बुलावा आ गया? अभी शाम को माननीय राजनाथ सिंह जी, जो जिन्हें हमें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और उनके साथ 2 की टीम है, तो वो आ रहे हैं और उसके बाद में हम हमारे नेताओं से, अन्य लोगों से चर्चा के बाद में विधायक दल की बैठक बुला लेंगे। संभवतः ये कल प्रातः हो सकती है या आज रात्रि को क्या हो सकती है। एक पंक्ति प्रस्ताव की बातचीत कुछ हो रही? नहीं, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है और हमारे नेताओं ने तय किया है, उसमें जो भी होगा सर्वसम्मति से होगा। ये आप मान के चलो कि कोई भी किसी तरह का खींचतान नहीं होगी और एक राय, एक मत से सभी स्थापित नेता इसको इस नाम को आगे करेंगे और उसको सहमति प्रदान आप ही की करेंगे। पार्टी कोई विधायक ऐसा कह रहे हैं कि वसुंधरा जी की ओर से भी बुलावा है, वहाँ अलग ये गुटबाजी, बाड़ेबंदी जैसी बातें कुछ हो रही है क्या? ये फिर सिर्फ चर्चा है सोशल मीडिया पे? नहीं, ऐसा मुझे तो ऐसा बताया नहीं गया, न कहीं किसी ने बुलाया, न कोई गुटबाजी की बात हुई। परंतु भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है। इसके अंदर कोई भी गुटबाजी अगर वगैरह नहीं चलती। हम लोग कैडर आधारित लोग हैं और जिस प्रकार से संगठन जिस रूप में हमें दायित्व देता है, उस रूप से हम काम करते हैं। ये लगभग यही रहता है हमारा। बिल्कुल। ये फलोदी के विधायक पब्बाराम बिश्नोई हैं और काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और इनसे इनके क्षेत्र के लोग ही नहीं, बल्कि कई विधानसभाओं के नेता भी इनसे सीख लेते हैं कि कैसी इनकी सादगी है, काम करने का तरीका है, जिसके कारण लगातार जनता के दिलों में ये राज करते हैं। धन्यवाद।